Good morning, students. Today we will learn question number 2 of circle. प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य कथनों को सत्य असत्य बताना है। ये कोई एक वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है। पहला, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त की तो यहाँ पर कोई बिंदु है ए, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड वो वृत्त की त्रिज्या होता है। ये सही है, तो पहला सत्य है। तो वो त्रिज्या होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या है, रेडियस। वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को अगर मिला दें तो वो रेखाखंड जो है वो त्रिज्या कहलाता है। सेकंड, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। ये असत्य है, असत्य, क्योंकि जीवाएं होती हैं। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिए तो ये जीवा है। इसे हम जीवा कहते हैं, कोर्ड। ये कोर्ड है। तो ये वाला क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं तो यहाँ पर इनकी जीवाएं भी अपरिमित होंगी, तो इसलिए ये असत्य है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग जिग चाप होता है, दीर्घ चाप। अगर ये वृत्त है ये कोई एक वृत्त है और इस वृत्त को हम बराबर भागों में बांट दें, इसके ये जो चाप है, हमने बताया था चाप वृत्त का भाग है। वृत्त का भाग जो दो बिंदुओं के बीच का वृत्त का जो भाग होता है, वृत्त का चाप होता है। तो अगर इनको बराबर कर दिया, यहाँ से ये बराबर, यानी ये बराबर, ये सब बराबर हैं, तो कोई भी दीर्घ चाप नहीं होगा। जब सारे बराबर है, दीर्घ नहीं है, तो ये असत्य है, असत्य है। चौथा, फोर्थ, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है। अगर वृत्त की कोई जीवा है और वो केंद्र से होकर जाती है, ये केंद्र से जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र से होकर जाता है तो वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास होता है, इसे वृत्त का व्यास कहते हैं। यानी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या की दुगनी, तो वो व्यास है, इसलिए ये सत्य है। पांचवा, फिफ्थ, त्रिज्य खंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है? त्रिज्य खंड ये होता है दो त्रिज्याएं, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और संगत चाप के बीच का क्षेत्र, ये त्रिज्य खंड है। इसमें प्रश्न में दिया है कि दो त्रिज्याएं और त्रिज्यखंड जीवा, तो जीवा तो ये होती है, जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र, ये तो वृत्तखंड कहलाता है। ये इसको तो हम वृत्तखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड नहीं कहते। ये वृत्तखंड है, और चूंकि ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड है, और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो ये असत्य है। इसको चूंकि जीवा और चाप के संगत चाप के बीच के भाग को त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड कहते हैं, और उसमें दिया है कि त्रिज्यखंड कहते हैं, तो त्रिज्यखंड नहीं है। त्रिज्यखंड होता है दो त्रिज्याओं और संगत चाप, दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये असत्य है। पांचवा। छठा, वृत्त एक समतल आकृति है। चूंकि वृत्त को हम समतल पर दर्शाते हैं, किसी तल पे होती है ये, जैसे ये देखिए, तो ये एक वृत्त है, इसका जो पृष्ठ है ये वृत्त है, इसको हम वृत्त कहते हैं। ये आप सामने जो भाग देख रहे हैं
पीछे का हिस्सा नहीं, ना साइड का, केवल पृष्ठ, यानी जिसको हम ऐसे टच करें तो ये हवा में नहीं घेरता कोई भी जगह, तो ये वृत्त का ये समतल आकृति, तो ये सत्य है, ये सत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है, इसको हम, गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, त्रिमीय होता है, उनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वृत्ताकार हो, वो ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, तो गोला ये 3 डायमेंशन है, त्रिमीय होती है इसकी आकृति, लेकिन वृत्त ये पृष्ठ, ये इसका पृष्ठ देखिए, तो ये जो पृष्ठ है इसका सामने वाला, केवल सामने वाला भाग ये पृष्ठ, ये वृत्त है, तो इसको हम ये 2 भागों में बांटता है, तो इसके समतल आकृति है, सत्य।